तो आपको बता दें कि अयोध्या एक बार फिर इतिहास लिखने जा रही है और तमाम तैयारियां इस वक्त अयोध्या में नजर आ रही हैं। कह सकते हैं कि विशिष्ट अतिथि जो है वो धीरे धीरे पहुंचने लगे हैं। हमारे संवाददाता करण इस वक्त अयोध्या से हमारे साथ जुड़ गए हैं। करण, क्या कुछ बड़ी जानकारी, क्योंकि कल भव्य कार्यक्रम आयोजित होगा अयोध्या में, धर्म ध्वजा लहराएगी, क्या कुछ बड़ी जानकारी इस वक्त अयोध्या से? बिल्कुल इस वक्त अयोध्या का जो उत्साह है वो बिल्कुल देखने को मिल रहा है, क्योंकि कल का दिन खास होने वाला है। अयोध्या वासियों के लिए पूरे देश की नजर आज अयोध्या पर, कल की वो घड़ी का इंतजार कर रहे हैं, कल का वो दिन का इंतजार कर रहे हैं कि कल का दिन जो बेहद खास है उस पल का इंतजार कर रहे हैं, उस समय का इंतजार कर रहे हैं जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री अयोध्या में रहेंगे और उसके बाद विश्व की सबसे बड़ी मंदिर पर जब ध्वजा फहराएंगे तो एक राममय का जो वातावरण है वो पूरे देश में फहराया जाएगा। जिस तरीके से वातावरण राममय का वातावरण है अयोध्या में देखा जा रहा है, जिस तरीके से अयोध्या के भक्त जो यहाँ पर पहुंच रहे हैं वो भी खुशियों से झूम रहे हैं। चाहे वो राम मंदिर के कोई भी गेट हो, प्रमुख गेट हो, राम मंदिर के अंदर की भी जो तस्वीरें निकल करके आ रही वो भी पूरी तरीके से एक दुल्हन की तरह फिर से अयोध्या को सजा दिया गया है। बस वह इंतजार है कल का उस घड़ी का जब भगवान रामलला के मंदिर पर ऊपर शिखर पर ध्वजा फहराया जाएगा। बिल्कुल, हमारे संवाददाता राजन भी हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं। राजन, राज्य सरकार की अगर बात करते हैं तो ये बड़ा आयोजन जो है किया जा रहा है राज्य सरकार की तरफ से, यानी कि योगी सरकार की तरफ से क्या कुछ तैयारियां इस वक्त देखने को मिल रही हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस पहले से अलर्ट पर रख दिया गया है और ऐसे में आज योगी आदित्यनाथ 3:30 बजे अयोध्या पहुंचे थे, जो कि तैयारियों को लेकर और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर वहां पर जायजा और समीक्षा की है। और इसके बाद से अभी बैठक भी जो है देर शाम तक जो है बैठक भी सुनिश्चित की जाएगी। और आपको सुरक्षा व्यवस्था की बात वहां पर अयोध्या में जिस तरह से देखा जा रहा है, सीआरपीएफ के जवान, एनएसजी के कमांडो और एसपीजी के कमांडो जो है वहां पर जवान जो है तैनात कर दिया गया है। यानी सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात किया जाए तो जमीन से लेकर आसमान तक का जो है सुरक्षा व्यवस्था जो है सुनिश्चित किया गया है। परिंदा भी पर ना मारे ऐसा सुरक्षा व्यवस्था वहां पर देखा जा सकता है इस वक्त। आपको बता दें कि 15,000 सीसीटीवी कैमरा और वहां पर ड्रोन की जो है सहायता से पूरी तरह से छावनी में तब्दील कर दिया गया है। यहाँ तक कि रूट डाइवर्सन भी वहां पर किया गया है। अलग अलग रूट पर जो है पहले से ही एक तरह से जो है सूचना देकर और रूट डाइवर्सन भी कल किया गया है और 26 तारीख तक ये रूट डाइवर्सन रहेगा। तो ऐसे में जो तैयारी है वो एक तरह से अयोध्या को फिर से दुल्हन की भांति सजाया जा रहा है। और जिस तरह से ये धर्म ध्वजा कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां से फहराएंगे, ध्वजारोहण करेंगे। ये धर्म ध्वजा जो है त्रेता युग से यानी कि राम राज्य के समय से ही ये ध्वजा देखा जा रहा है और ये काफी महत्व ध्वजा माना जा रहा है। इसके फहराने से ये साफ तौर से ये होता है कि धर्म पर विजय और बुराई की जो है नाश होगी और अच्छाई पर हमारी जीत होगी। कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री जिस तरह से ये ध्वजारोहण कल जो जिस तरह से करेंगे उसके लिए भव्य और दिव्य तैयारी आज से ही जो है देखने के लिए मिल रहा है। वहां पर तमाम जो है बड़े अधिकारी, राज्यपाल और तमाम मंत्री और सभी जो है अयोध्या वासी के जो वहां पे मेन जो अधिकारी हैं, साधु संत हैं, सभी लोग जो है आज ही से कार्यक्रम में जुट गए हैं। और कल जिस तरह से ये तस्वीर जो सामने आएगा, पूरा देश और दुनिया देखने के लिए जो है एक तस्वीर जो है अभी से जो है उनकी जो है वो तैयारी देखने में लगे हुए हैं और कल की ये तस्वीर एक भव्य और दिव्य जो है देखने के लिए मिलेगा। तो ऐसे में सभी को एक लंबे समय से इंतजार भी था कि कब ये ध्वजारोहण होगा और वो समय भी आ गया। कल ये देखने के लिए मिलेगा जिस तरह से प्रधानमंत्री वहां पे पहुंचेंगे और उसके लिए पहले से ही सुरक्षा व्यवस्था से लेकर सभी व्यवस्था जो है स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसकी समीक्षा कर रहे हैं और तमाम चीजों की जायजा भी कर रहे हैं। जी बिल्कुल, करण आपके पास आना चाहेंगे, क्योंकि अगर तस्वीरें लगातार जो है वो मिल रही हैं, खुद सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ इस वक्त अयोध्या में पहुंच चुके हैं और डेरा डाल चुके हैं। तमाम तरह की कह सकते हैं समीक्षा बैठक जो है अब से कुछ देर बाद होने वाली है। अधिकारियों से भी बातचीत कर रहे हैं, खुद ग्राउंड पर उतरे हैं और जाकर अधिकारियों से बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ और तैयारियां देखने को मिल रही हैं? अगर बात करें सुरक्षा की तो सुरक्षा व्यवस्था इस वक्त अयोध्या में कितनी कह सकते हैं मजबूत है? बिल्कुल, अगर हम सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था की बिल्कुल चारों तरफ से चौबंद है, सीसीटीवी कैमरे से निगरानी रखी जा रही है। लेकिन
जिस जो भी बैरिकेटिंग है, जो भी व्यक्ति अब अंदर प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हैं, वहां पर डिवाइजन किया गया है कि लोग अब अंदर जो बाइक है, बाइक तक लेके अंदर ना आने पाए, क्योंकि अब सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी वो अयोध्या पहुंच चुके हैं। वो लगातार अभी साकेत हेलीपैड पे पहुंचे हैं, वहां पर निरीक्षण कर रहे हैं, जायजा ले रहे हैं। लगातार जो भी वरिष्ठ अधिकारी है उनसे पूछताछ कर रहे हैं कि क्या तैयारियां हैं, कि कोई सुविधा तो न हो पाए, कोई जो सुरक्षा है उसमें चूक न होने पाए, इसके लिए लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। लगातार अगर हम सुरक्षा की बात करें तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे किस तरीके से कमांडो हर नुक्कड़ अनम्यूट कर ले करण, अनम्यूट कर ले करण, जिससे आपकी आवाज हम तक मिल पाए। बिल्कुल राजन, आपके पास आना चाहेंगे। देखिए, अगर बात करें तो कल जो आगंतुक हैं उनके लिए भी तैयारियां की जा रही हैं। अगर यातायात की बात करते हैं तो राज्य सरकार की तरफ से कल के दिन के लिए क्या विशेष इंतजाम किए गए हैं, अगर यूपी की बात करें तो? बिल्कुल, देखिए अयोध्या रोड पर कोई भी भारी वाहन का एंट्री नहीं दिया जाएगा, और जो वाहन जो रहेंगे वो सुनिश्चित पहले से, देखिए लोगों को पहले से ही एक गाइडलाइन दे दिया गया है कि कौन कौन से रूट पर आप जो है डाइवर्सन देख सकेंगे। उसके लिए अयोध्या वासी और पहले से वहां पे जो ट्रैफिक जो एक तरह से डिजिटलाइज भी किया गया है कि किधर से आपको जाना रहेगा। अगर कोई व्यक्ति कहीं से जाता है तो उसके लिए पहले इससे ही मैप सुनिश्चित है कि वो किधर से निकलेगा और अपने स्थान पे पहुंच पाएंगे। तो ऐसे में वहां पर जो भारी वाहन है, ट्रक हो गया, ट्रैक्टर हो गया और तमाम तरीके के जो बस आते हैं, उन सभी को जो है डाइवर्ट कर दिया गया है। और 26 तारीख को देर रात तक ये डाइवर्जन जो है रहेगा। और इसीलिए जिस तरह से देखा जा रहा है कि जो भव्य और दिव्य जो तैयारी की जा रही है, इसमें किसी तरह का अड़चन ना हो, किसी तरह से लोगों को परेशानी ना हो, क्योंकि जो यहाँ पर जिस तरह से तैयारी देखी जा रही है, देश दुनिया से लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं ध्वजारोहण को देखने के लिए। वीआईपी रास्ता रखा गया है और इसके बाद से और भी जो तरीके के जो एयरपोर्ट से जो रास्ता आ रहा है वो कैसे जो है किस तरह से डाइवर्जन किया गया है, उसके लिए अलग से पहले से जो है रूट मैप जो है तैयार किया गया था। तो जिस तरह से कल डाइवर्जन जो देखा जा रहा है, अलग अलग तरीके से किया जा रहा है, किसी भी लोगों को दिक्कत ना हो और ट्रैफिक बाधित ना हो, उसके लिए पहले से ही जो है रोड जो है सुनिश्चित कर लिया गया है। वहां पर डाइवर्सन का जो है एक तरह से एरो जो एक बैरिकेटिंग रहता है वो करके जो है डाइवर्ट किया गया है, ताकि आम लोगों को जो है दूर से ही पता चल जाए कि हमें इधर से ना जाके दूसरी तरफ से जाना है। तो और वहां पर ट्रैफिक पुलिस का जो है इंतजाम किया गया है, जो कि बिल्कुल आपके पास आएंगे, बिल्कुल वो गाइड करेंगे कि आपको राजन आपके पास दोबारा से रुक करेंगे। करण के पास कुछ श्रद्धालु हैं, उनसे जानेंगे कि क्या कुछ उनकी प्रतिक्रिया है। करण बिल्कुल हमारे साथ मौजूद है। महाराज जी, कहाँ से हैं आप? तो हरियाणा से आए हैं। हरियाणा से हैं। कैसे लग रही है अयोध्या? कल मोदी जी भी पहुंचने वाले हैं, धर्म ध्वजा भी फहराया जाएगा। मोदी जी और योगी जी की तो जोड़ी हमारे सनातन धर्म के लिए एक नवीन और नवीनतम प्रतीक हो रहा है, जो सनातन धर्म का आज आपके सोशल मीडिया से और चाहे उनके अथक प्रयासों से आज देश के सारे युवा तरुणाई जाग गई है सनातन धर्म के लिए और अपने धर्म के बारे में जाकर गौरवान्वित हो रही। और जो मोदी जी आज आएंगे, जो हमारा धर्म हमारे अस्मिता के प्रतीक है, जिसमें सभी हमारे सनातन धर्म के जो अवयव कह लो या सारे उसमें गुण सारे समाहित होते हैं, वही ध्वजा कल हमारे राम जन्मभूमि के ऊपर योगी मोदी जी के द्वारा फहराया जाएगा, जो हम सब बहुत ही उसके उस क्षण को देखने के लिए पूरे भारतवर्ष सनातन धर्म के जितने भी लोग हैं सब के सब उत्साहित है। बिल्कुल, आप अयोध्या पहली बार आए कि कोई आ चुके हैं? नहीं, पहले भी जो हमारा जो जन्मभूमि जब प्राण प्रतिष्ठा हुई उसमें भी हमारा निमंत्रण था, उसमें भी आए थे और आज फिर पुनः इसमें आने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। अयोध्या की बदलाव की बात करें और सबसे बड़ी बात हम धर्म ध्वजा की कर लेते हैं। धर्म ध्वजा के अगर बारे में दर्शकों को आपसे जानना चाहेंगे। धर्म की ध्वजा हमारे चिन्हों का प्रतीक है, हमारे अस्मिता की प्रतीक है, समरसता की प्रतीक है, सनातन धर्म की प्रतीक है। तो कल जो ध्वजा फहराई जाएगी यह सनातन विश्व सनातन धर्म की जो हमारे वेदों में जो वर्णन है उस आधार पर, हमारे राम जी का जो चिन्ह है उस आधार पर सनातन धर्म का और सनातनियों का जो अस्मिता होती है, उनका गौरव होता है, वह कल फहराई जाएगी।
कल का दिन अगर बात करें तो कितना खास होने वाला है, कितना उत्साह है लोगों में। खास नहीं, वह क्षण अकल्पनीय होगा जब क्योंकि एक क्षण जब हुआ, जो राम जी हमारे 500 वर्षों के बाद विराजमान हुए, रामलला, जो अथक कितने बलिदान के बाद यह समय आया, यह क्षण आया, जो हम सबको सौभाग्यशाली हम वह क्षण देखने के लिए हम सबको प्राप्त हुआ। और फिर वही क्षण कल भी जो आएगा, जो क्षण हमें देखने के लिए, दर्शन करने के लिए पूरे विश्व को सनातन धर्मियों का हुआ एक अकल्पनीय है। उसकी हम खुशी को वर्णन मुख से नहीं कर सकते। वह तो अंतरात्मा में इतनी, मतलब एक बार अगर कोई मृत्यु को प्राप्त हो रहा हो ना, तो वो भी अगर जान जाएगा कि हाँ ये क्षण को हमें देखना है, सनातनी है, तो उसके लिए कहेगा कि हम देख करके ही जाएंगे। बिल्कुल। महाराज जी कहाँ थे आप? महाराज जी के साथ में, जैसे साथी में, कैसा लग रहा है? आप अयोध्या घूम रहे हैं, भ्रमण भी कर रहे हैं, कैसी लग रही है? बहुत अच्छी लग रही है अयोध्या। जब जन्मभूमि का ये जब हुआ था, प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, जब भी महाराज जी के साथ में आए थे, जब भी उत्सव था और अब भी उत्सव है। जो भी हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। हमारे लिए इससे बढ़ के खुशी कोई हो नहीं सकती। कल का दिन श्री राम, श्री राम। देखिए, जो अयोध्या पहुंच रहे साधु संतों में भी बहुत ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। जय श्री राम के नारों से यहाँ पर उद्घोष कर रहे हैं जी।